हाय गाइस दोस्तों, इंडिया के एक बहुत बड़े टेलीकॉम कंपनी ने, जी हाँ टेलीकॉम कंपनी बहुत बड़े लेवल का कंपनी है, उसने कर दिया बहुत बड़ा। दोस्तों अगर आपको पता चले आपके नाम का सिम कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है, इसने कोई कांड कर दिया, मतलब कोई किडनैपिंग में, कुछ रेप केस में, कुछ मर्डर में, कुछ टेररिज्म एक्टिविटीज़ में आपके नाम का सिम को मतलब यूज़ किया गया, कुछ तो आपको समस्या आएगा और बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर आप सही हो तो आपको तो छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये तो प्रूव हो गया कि आपका सिम मतलब आपके नाम का सिम यूज़ किया गया, मतलब तो जहाँ से मतलब दुकान से सिम जो निकला ये तो टेलीकॉम कंपनी से निकलेगा, मतलब ये फ्रॉड 2 नंबरी वाला सिम निकला होगा आपके नाम से, आपका डॉक्यूमेंट से। ये तो एक बात हो गई। लेकिन दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप ही का नाम का सिम आप चला रहे हो और बीच में काट के किसी दूसरे को दे दिया जाए तो कैसा रहेगा, समझ गए। आप ये सिम चला रहे हो, कुछ दिन के लिए आपने सिम बंद करके रखा हुआ है मान के चलिए, और वो सिम आपका मतलब सारे वॉलेट जो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है कुछ दिन के लिए आपने बंद करके रखा हुआ है, और वो सिम काट के किसी दूसरे को दे दिया और वो दूसरा मतलब ले जाके मतलब धमाल मचा दिया, समझ रहे हैं ना। आपके नाम का सिम कोई दूसरा लेके चला जाएगा और वो सिम अगर बैंक के साथ लिंक होगा तो क्या क्या नहीं हो सकता है आपके साथ, पूरा बैंक खाली हो सकता है, आपका सब कुछ बर्बाद हो सकता है, मतलब आप रास्ते पे आ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ है इस स्टोरी में जो मैं बोलने जा रहा हूँ। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जान लेते क्या क्या हुआ। देखिए पिछले 2 महीने पहले जून महीने 2024 में कंज्यूमर फोरम उत्तराखंड का जो राज्य लेवल का है, उन्होंने एक मतलब राय दिया जिसमें एक कंपनी के, बहुत बड़े टेलीकॉम कंपनी के कस्टमर को उस कंपनी ने 4,83,000 4 पॉइंट समथिंग इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के और वकील का खर्चा सारा जोड़ के उस कस्टमर को चुकाना पड़ा। एक टेलीकॉम कंपनी का बहुत बड़े लेवल का कंपनी है। जी हाँ, अगर पूरी तरह जानना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात है 2017 की। 2017 में मतलब भारतीय सेना में काम करने वाला एक जवान जो कि जम्मू कश्मीर में तैनात था, वहाँ पे उसका पोस्टिंग है। और आप लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर के बहुत सारे एक सिम सिर्फ BSNL चलता है, समझ गए ना, और वह जाके दूसरा सिम लेना पड़ता है। जो लोग घूमने जाते हैं उनको मालूम है, दूसरा सिम लेना पड़ता है जम्मू कश्मीर जाने के बाद। और वो लड़का जो मतलब जो वो जवान है वो उत्तराखंड का है, और वो तो मतलब उत्तराखंड से एक सिम लिया हुआ है। और जब वो कश्मीर में ड्यूटी में चला गया, जम्मू कश्मीर में ड्यूटी में चला गया, तो वो सिम उस एरिया में नेटवर्क नहीं आता था, कुछ दिन के लिए बंद था। इस बीच बिहार के एक आदमी ने वो जो जवान के नाम का जो डॉक्यूमेंट है ना, जो सिम है, जो नॉट रीचेबल है 1-2 महीने से, वो उसने अपना डॉक्यूमेंट देके क्लेम कर दिया ये उसका सिम है। और बिना किसी पूरी वेरिफिकेशन किया हुआ, या तो फिर पूरा वेरिफिकेशन भी किया होगा शायद, टेलीकॉम इस कंपनी के मतलब जो स्टाफ है, कर्मचारी है, वो भी शायद उसके साथ जुड़े हुए हो स्कैम में, ऐसा भी हो सकता है। एक इंडियन डिफेंस में काम करने वाला एक सोल्जर, उसके नाम का सिम मतलब उसने कुछ दिन यूज़ नहीं किया, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर है तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है, बंद रहता है। और कोई दूसरा व्यक्ति जाके अप्लाई करता है कि ये मेरे नाम का सिम है, ये मेरा डॉक्यूमेंट लो और मुझे सिम दे दो, तो ये कैसे पॉसिबल है। आपने वो सर्विस अब चल रहा है, आप मतलब नेटवर्क नहीं मिल रहा है अलग बात है, आपने वो पूरी तरह से सिम बंद नहीं किया है, कुछ दिन नेटवर्क नहीं आ रहा है, लेकिन कोई दूसरा आदमी जाके क्लेम करता है कि हाँ ये सिम मेरा है, मुझे दे दीजिए, और बिना किसी वेरिफिकेशन किए और सामने वाला जो कंपनी है वो सामने वाले को सिम देता था, कंपनी वाले वो इस फ्रॉड आदमी को सिम दे देते। तो सोचिए क्या होगा। और वो जो सिम है वो सोल्जर के पास, जो डिफेंस में काम जो इंडियन आर्मी में काम करने वाला लड़का है, मतलब जवान है, वो एक्टिव है। सारे बैंक वॉलेट जितने भी है ना, पेटीएम, एयरटेल मनी और कुछ M-पैसा, बहुत कुछ ऐप्स है जिसने कहा हुआ है, बहुत कुछ ऐप से उनका ये जो नंबर है वो जुड़ा हुआ था। तो जब जो फ्रॉड करने वाला लड़का है अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके, और जो टेलीकॉम कंपनी है वो लोग बिना किसी वेरिफिकेशन करे उसी के नाम पे दे दिए, और जबकि वो वॉलेट से सिम लिंक था, तो जो फ्रॉड करने वाला लड़का है वो लेके चला गया, और जाने के बाद उस जो जवान है ना, जो डिफेंस का आर्मी का जवान है, उसके अकाउंट से 2017 के मई महीने से एक हफ्ते के अंदर 2021 तारीख से 27 तारीख के अंदर 2017 में
मतलब पूरा 2,87,630 ऐसा ही कुछ अमाउंट कहा गया, पूरा निकल लिया। जितना पैसा उसका था SBI के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में था। और वो जो ऐप्स वगैरह होते हैं, पेटीएम वगैरह ऐप्स हो गए, ऐप्स के साथ वो नंबर उसका लिंक था, जबकि वो नंबर दूसरे को मिला, चीटिंग करके उसने ले लिया। लेकिन क्यों दे दिया? ये जो कंपनी वाले, जो सिम के कंपनी वाले बिना वेरिफिकेशन के क्यों दे दिया? क्योंकि उसमें उसका फ़ोटो रहेगा, एड्रेस वगैरह सब रहेगा, समझ गए? तो उसने क्यों दे दिया? कंपनी वाले ने क्यों दे दिया? हो सकता है कि वहाँ के स्टाफ उससे मिला हुआ हो, और ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बिना वेरिफिकेशन के कैसे दे सकता है कोई भाई? तो उसका पैसा चला गया, वो उस जवान का पैसा चला गया। तो जब वो मतलब नेटवर्क में आया, जम्मू कश्मीर से निकला, नेटवर्क के अंदर आया, तो उसने अब सिम मतलब लगा दिया सेट में। तो सिम काम कर रहा था, लेकिन तभी उसको पता चला उसके बैंक के अकाउंट से मतलब चला गया। सोचिए, एक ही नंबर का सिम, एक के पास, एक आदमी के पास बंद पड़ा हुआ है, और उसी नंबर का सिम दूसरे आदमी को अलर्ट कर दिया। तब जब वो अपने गांव में आया, शहर में आया, तो उसको पता चला अपना अकाउंट खाली हो चुका है, मैसेज भी पुराने वाला आ रहे हैं। तब जाके उसने अल्मोड़ा में एक मतलब अपने शहर में वो जो कंपनी है ना, जो टेलीकॉम कंपनी है, उसको मतलब कंप्लेन किया कि ऐसा ऐसा हुआ कांड, तो मेरे अकाउंट से पैसा चला गया, कि ये नंबर लिंक था और उसी में सारे वॉलेट वगैरह भी थे। तब कंपनी में उसको कोई भाव नहीं दिया, उसको मतलब सिरे से नकार दिया। इसके बाद जाके वो जवान अल्मोड़ा के उत्तराखंड के कंज्यूमर फोरम में चला गया, और जाने के बाद मतलब वहाँ पे अपील किया, जो भी केस वगैरह कर दिया। केस करने के बाद लोकल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कंज्यूमर फोरम होता है, उसने जवान के मतलब सपोर्ट में ऐसा राय दिया कि हाँ, उसको पैसा अपना मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, जितना भी उसका पैसा गया है विथ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन उस कंपनी वाले ने क्या किया, वो केस को ऊपर लेके चले गए, राज्य लेवल में, स्टेट लेवल में लेके चले गए। स्टेट का जो हेडक्वार्टर है उस लेवल में चले गए, डिस्ट्रिक्ट ज़िले से निकाल के। तो 4-5 केस चला, कितना साल, 17, 3, 20, 24, 7 साल तक चला। 2024 में जाके पूरा फैसला है। 2024 में भी जो राज्य लेवल का जो कंज्यूमर फोरम है, वो कोर्ट ने वो ये आदेश दिया कि इस जवान को पूरा पैसा मिलना चाहिए। जी हाँ, उसका पूरा पैसा विथ इंटरेस्ट और वकील का जितना खर्चा वर्चा है सारे जोड़ के मिलना चाहिए। और कुल मिला के उस जवान को जाके 4,83,000 रुपया मिला। लेकिन सोचिए, एक टेलीकॉम कंपनी, बहुत बड़े लेवल का इंडिया का टेलीकॉम कंपनी अगर ऐसा काम करे, समझ गए, इतना बड़ा लेवल का कंपनी अगर ऐसा काम करे, आपके नाम का सिम किसी दूसरे को दे दे बिना किसी वेरिफिकेशन करे हुआ, कोई वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया, आपका नाम का सिम मैं जाके बोलता हूँ ये बंद है, मेरा है, गुम हो गया, ये मुझे दे दो, और कंपनी वाले दे दिए, तो सोचिए क्या क्या नहीं हो सकता है। समझ गए ना? तो इस वीडियो का मकसद यही है। देखिए, मैं यहाँ पे कंपनी का नाम ले नहीं रहा, क्योंकि मेरा इतना छोटा सा चैनल है, लीगल एक्शन भी हो सकता है। वो शायद उन लोगों का फॉल्ट है, फिर भी मेरे लीगल एक्शन हो सकता है, इसलिए मैं नहीं दे रहा। आप लोग गूगल में जाकर सर्च करके देखो क्या क्या निकलता है। इस आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल पड़े हुए हैं इस मतलब टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, बहुत मतलब रिक्स वाली बात है। अगर आप लोगों का भी कोई सिम बंद पड़ा हुआ है घर में, या तो फिर यूज़ नहीं कर रहे, कुछ भी कर रहे हो, या बहुत सारे ऐप से लिंक है, तो संभाल के रहिएगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी, ठीक है ना? अगर कोई एक मैसेज आया कि आपके सिम से मतलब अकाउंट से पैसा वगैरह कट गया, तो फटाफट जाके बैंक पे जाके बंद करवाइए, या तो फिर वो वॉलेट से डिस्कनेक्ट करवाइए। समझ गए? बहुत कुछ करवाना पड़ता है, क्योंकि देखिए, कुछ आप कहने को रही, ये जवान देश के लिए काम करने वाला एक जवान है, कोई भी हो, आम आदमी भी हो सकता है, किसान भी हो सकता है, गरीब कोई आदमी हो सकता है, लेकिन अपना खुद का मेहनत का पैसा है। और कंपनी वाले जो नौकरी में रहते हैं, शायद वो जुड़े हुए हो, जो स्टाफ है छोटे लेवल का, वरना ये कैसे हो सकता है भाई? कोई वेरिफिकेशन करे बिना, फ़ोटो के बिना, एड्रेस के बिना, डेट ऑफ बर्थ, मतलब सब कुछ वेरिफिकेशन किया कैसे मिल सकता है? किसी के सामान किसी को, ऐसा होने से तो कुछ भी हो सकता है। और रीज़न भी देखना पड़ता है ना, कौन से रीज़न से हो आप दूसरे स्टेट से हो, और जो पहले वाला सिम का मालिक है वो दूसरे स्टेट का है, लेकिन फिर भी आप किसी को दे देते हो सिम, और उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। लेकिन बाद में जाके इंडिया का जो सिस्टम है, मतलब कानून से उसको मदद मिली, लेकिन 4-7 साल तक चला गया ना। 2017 से 2024 को जाके उसको पूरा पैसा मिलने का मतलब पूरा मुआवजा मिला उसको, उसका पैसा मिला, इंटरेस्ट मिला, वकील का खर्चा जितना हुआ सब कुछ मिला के उसको मिला है 4.83 लाख से सही कुछ है। तो दोस्तों, संभाल के रहिएगा। आप लोगों के वॉलेट वगैरह भी कुछ है तो संभाल के रखिएगा। नंबर कुछ यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी
पूरा संभाल के रखो। कुछ ऐसा मतलब यूज़ नहीं कर रहे तो उसको बंद करवा दो, ऐसे फेंक के मत रखो। लेकिन उसका तो चल रहा था, खाली नॉट रीचेबल था, नेटवर्क नहीं मिल रहा था जम्मू कश्मीर में, तो भी उसका कांड हो गया जो उस जवान के साथ। तो हम लोग तो आम आदमी है भाई, जो भी हो, जवान हो, आम आदमी हो, गरीब हो, पैसे वाला, कोई नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन सही से काम होना चाहिए, यही बात। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, दूसरों तक ये बात पहुँचे। और आप लोग बस संभाल के रहो। और भाई खतरा बहुत है, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे फैसिलिटी भी है, खतरा भी बहुत है। और अगर जो काम करने वाले लोग हैं, कंपनी वाले, अगर सही से चले तो कोई खतरा भी नहीं है। लेकिन यह तो कंपनी का एक कसूर दिखाई दे रहा है, उनका कोई मिस्टेक है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।